हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग चौथा पॉइंट एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी यह शो करती है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डेवलपमेंट कॉमन पैटर्न पर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉल्ड अर्नेस्ट वान बार, इन्होंने बेसिक या प्रिंसिपल रूल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया था। इन्होंने बेसिक या प्रिंसिपल रूल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्नेस्ट हैकेल द थ्योरी ऑफ रेपिकुलेशन या बायोजेनेटिक ला दिया था। जो अर्नेस्ट हैकेल हैं उन्होंने रेपिकुलेशन थ्योरी को दिया था और बायोजेनेटिक ला को भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, एम्ब्रियो में एंसेस्टर कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं उसे फाइलोजेनी कहते हैं। जो एम्ब्रियो में एंसेस्टर कैरेक्टर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं उसे फाइलोजेनी कहते हैं। पांचवा है, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं। पहला पॉइंट है, ऑल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इवोल्यूशनरी रिलेशन एमंग स्पीसीज। ऑल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इवोल्यूशनरी रिलेशन एमंग स्पीसीज। एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज एंजाइम और थायरॉक्सिन हार्मोन और साइटोक्रोम सी। एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज एंजाइम, थायरॉक्सिन हार्मोन एंड साइटोक्रोम सी। अब हम लोग छठवां एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डायरेक्ट एविडेंसेस फॉसिल्स देते हैं। इसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डायरेक्ट एविडेंसेस फॉसिल्स देते हैं। फॉसिल्स रिकॉर्ड की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी या फॉसिल्स बायोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स रिकॉर्ड की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी या फॉसिल्स बायोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी फील्ड जियोलॉजी एंड जूलॉजी से इंटरकनेक्टेड है। पैलियोंटोलॉजी जो फील्ड है वो जियोलॉजी एंड जूलॉजी से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉसिल्स अर्थ के सेडिमेंट्री रॉक्स पर मिलते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं वो जीवाश्म होते हैं, वो पृथ्वी के सेडिमेंट्री रॉक्स पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रीफिकेशन। इसमें फॉसिल्स के हार्ड पार्ट जैसे बोन्स, सेल्स, टीथ, ट्रंक ऑफ ट्रीज को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें फॉसिल्स के हार्ड पार्ट जैसे बोन्स, सेल्स, टीथ, ट्रंक ऑफ ट्रीज को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कोप्रोटाइल। इसमें इनिशिएंट एनिमल की इंटेस्टाइन प्रिजर्व करना है। इसमें इनिशिएंट एनिमल की इंटेस्टाइन को प्रिजर्व करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोफॉसिस। इसमें माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स या पॉलिन ग्रेन्स को प्रिजर्व करना होता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स या पॉलिन ग्रेन्स को प्रिजर्व करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडोफॉसिस को मिनरल्स के द्वारा बनाते हैं। इसमें स्यूडोफॉसिस को मिनरल्स के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इन लखनऊ। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इन लखनऊ 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉरेस्ट की डिस्कवरी एंड स्टडी किया गया। जो 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉरेस्ट जंगल की डिस्कवरी एंड स्टडी किया गया। लगभग 25,000 वर्ष पहले ओल्ड फ्रोजन एलिफेंट लाइक मैमथ्स को साइबेरिया के आइस में खोजा गया था। लगभग 25,000 वर्ष पहले ओल्ड फ्रोजन एलिफेंट लाइक मैमथ्स को साइबेरिया के आइस में खोजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो डो विंसी हैं। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो डो विंसी हैं। और मॉडर्न फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी बोरान जॉर्ज कुवियर हैं। बुरान जॉर्ज कुवियर। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो डा विंसी हैं और मॉडर्न फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी बैरन जॉर्ज कुवियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोवा एंड हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से पैलियोंटोलॉजी की स्टडी करते हैं। कोवा एंड हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से पैलियोंटोलॉजी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ फॉसिल्स।
फॉसिल्स और रॉक्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए रेडियोमेट्री डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स, तो इसमें पहला पॉइंट है फॉसिल्स या रॉक्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए रेडियोमेट्री डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोल्टवुड ने 1907 में रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड इंट्रोड्यूस किया था। बोल्टवुड ने 1907 में रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1950 में विलर्ड एफ लिब्बी अमेरिकन केमिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। सन 1950 में विलर्ड एफ लिब्बी अमेरिकन केमिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके लिए लिब्बी को 1960 में रेडियो कार्बन टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसके लिए लिब्बी को 1960 में रेडियो कार्बन टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। सन 1950 में विलर्ड एफ लिब्बी अमेरिकन केमिस्ट के रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किए थे। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डेटिंग टेक्निक में 14 कार्बन एंड 14 नाइट्रोजन का यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक में कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14 का यूज करते हैं, बट वर्तमान में पोटेशियम आर्गन मेथड से रॉक्स एंड फॉसिल्स का यूज एज डिटर्मिनेट करते हैं। लेकिन वर्तमान में पोटेशियम आर्गन मेथड से रॉक्स एंड फॉसिल्स का एज डिटर्मिनेट करते हैं। नोट 14 कार्बन का हाफ ईयर 5568 है। कार्बन डेटिंग से 70,000 ओल्ड फॉसिल्स की एज को डिटर्मिनेट किया जाता है। हाफ ईयर्स ऑफ पोटेशियम 40 के 1.25 गुणे 10 के पावर 9 ईयर्स है। हाफ ईयर्स ऑफ पोटेशियम 1.25 गुणे 10 के पावर 9 ईयर्स है। कार्बन डेटिंग से 70,000 ओल्ड फॉसिल्स की एज को डिटर्मिनेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एक चार्ट के रूप में समझ लेते हैं। तो पहले लाइन में है रेडियो आइसोटोप्स अनस्टेबल, और दूसरे में है मोर स्टेबल प्रोडक्ट, तीसरे में है हाफ लाइफ ईयर्स, और चौथे में यूजफुल रेंज ईयर्स। तो सोमेरियम 147 का मोर स्टेबल प्रोडक्ट, नियोडेनियम 143 है, हाफ लाइफ ईयर्स 106 बिलियन है, और यूजफुल रेंज ईयर्स 100 मिलियन है। रुबिडियम 87 का, स्टोनशियम 87 है, 48.8 बिलियन और ग्रेटर देन 100 मिलियन है। थोरियम 233 का, लीड 208 है और 14 बिलियन है, ग्रेटर देन 200 मिलियन है। यूरोनियम 238 का, लीड 206 है और 4.5 बिलियन है, ग्रेटर देन 100 मिलियन है। पोटेशियम 40 का, आर्गन 40 है, 1.25 बिलियन है और ग्रेटर देन 1 लाख है। यूरोनियम 235, इसका लीड 207 है और 700 बिलियन है, ग्रेटर देन 100 मिलियन के। कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 है, 5568 हाफ ईयर्स है और 0 से 70,000 है। सिंबल जो है वो ग्रेटर देन मीन्स ग्रेटर देन का है। तो इसको हम लोगों ने एक चार्ट के रूप में समझ लिया। आप लोग भी इसको नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड के द्वारा फॉसिल्स की एज को मोस्ट एक्यूरेट डिटरमाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR मेथड के द्वारा फॉसिल की एज को मोस्ट एक्यूरेट डिटरमाइन किया जा सकता है। यह ESR मेथड E.J. जेलर ने 1967 में दिया था। यह ESR मेथड E.J. जेलर ने 1967 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ फॉसिल्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेचर ऑफ फॉसिल्स के बारे में देखते हैं। जब किसी फॉसिल्स के ऑर्गेनिक मटेरियल को लिव्ड ऑर्गन मटेरियल इन्वायरमेंटल कंडीशन में कंपेयर करते हैं, जिससे फॉसिल्स की वैरायटी ऑफ वेज प्राप्त होते हैं। जब किसी फॉसिल्स के ऑर्गेनिक मटेरियल को लिव्ड ऑर्गेनिक मटेरियल इन्वायरमेंटल कंडीशन में कंपेयर करते हैं, जिससे फॉसिल्स की वैरायटी ऑफ वेज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बेस पर फॉलोइंग फॉसिल्स को 2 क्लास में बांटा गया है। इसके बेसिस पर फॉलोइंग फॉसिल को 2 क्लास में बांटा गया है। पहला है अनअल्टर्ड फॉसिल और दूसरा है अल्टर्ड फॉसिल। तो चलिए अब हम लोग अनअल्टर्ड फॉसिल्स को देखते हैं। जब किसी फॉसिल्स को प्रिजर्व किया जाए तो वह ओरिजिनल कंडीशन में बिना चेंज हुए बने रहता है। जब किसी फॉसिल्स को प्रिजर्व किया जाए तो वह ओरिजिनल कंडीशन के बिना चेंज हुए बने रहता है, जैसे टीथ, बोन्स, सेल्स और ETC हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनअल्टर्ड फॉसिल्स इंक्लूड्स आर बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अनअल्टर्ड फॉसिल्स
आइसलैंड्स या बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैमस, हाथी साइबेरिया एंड इवेरी में पाया गया। जो मैमस हाथी हैं वो साइबेरिया एंड इवेरी में पाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डियर की आइरिस आयरलैंड के पीटबैग में पाई गई। डियर की आइरिस आयरलैंड के पीटबैग में पाई गई। मेनी इंसेक्ट्स प्रिजर्व इन एम्बर फॉसिल रेजिन में जर्मनी में किया गया। मेनी इंसेक्ट्स प्रिजर्व इन एम्बर फॉसिल रेजिन में जर्मनी में किया गया। और सेकेंड है अल्टर्ड फॉसिल। तो चलिए अब हम लोग अल्टर्ड फॉसिल के बारे में देखते हैं। इसमें फॉसिल्स के बॉडी में मोर या लेस चेंज होते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिनरल्स में टूटती है। एग्जाम्पल है बोन्स एंड वुड। नेक्स्ट पॉइंट है इन फॉसिल्स के लिए पेट्रिफिकेशन टर्म अप्लाइड किया जा सकता है। इन फॉसिल्स के लिए पेट्रिफिकेशन टर्म अप्लाइड किया जा सकता है। इसमें फॉसिल्स की बॉडी में मोर या लेस चेंज होते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिनरल्स में टूटती है जैसे बोन्स एंड वुड्स, और इन फॉसिल्स के लिए पेट्रिफिकेशन टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉसिल्स पार्क्स। तो चलिए हम लोग फॉसिल्स पार्क्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है लगभग 3500 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया में बहुत अधिक फॉसिल पार्क्स थे। लगभग 3500 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया में बहुत अधिक फॉसिल पार्क्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में ने 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉरेस्ट को खोजा था। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉरेस्ट को खोजा था। इसमें पहला पॉइंट है 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स फॉरेस्ट डिकेन रीजन में मंडला डिस्ट्रिक्ट एमपी में प्रिजर्व्ड है इन सेडिमेंट रॉक्स पर। 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स फॉरेस्ट डिकेन रीजन में मंडला डिस्ट्रिक्ट एमपी में प्रिजर्व्ड है इन सेडिमेंट रॉक्स पर। नेक्स्ट पॉइंट है जो दूसरा है 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स फॉरेस्ट राजमहल हिल्स बिहार में है। 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल जो हैं वो फॉरेस्ट राजमहल हिल्स बिहार में है। तीसरा पॉइंट है 260 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स फॉरेस्ट कोल फार्मिंग फॉसिल्स इन उड़ीसा में है। 260 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल जो जीवाश्म है वो फॉरेस्ट कोल फार्मिंग फॉसिल इन उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फॉसिल। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स का फॉर्मेशन अलग अलग वे से हुआ है जो ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंडेंट है। फॉसिल्स का फॉर्मेशन अलग अलग वे से हुए हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंडेंट है। इसमें पहला पॉइंट है इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। तो चलिए हम लोग इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है ड्राई एंड कोल्ड रीजन में ऑर्गेनिज्म अनचेंज्ड बने रहते हैं। ड्राई एंड कोल्ड रीजन में ऑर्गेनिज्म अनचेंज्ड बने रहते हैं। मेनी इंसेक्ट्स प्रिजर्वेशन इन एम्बर। मेनी इंसेक्ट्स प्रिजर्वेशन इन एम्बर। वैली एंड मैमस आर्कटिक साइबेरिया में होते हैं। वैली एंड मैमस आर्कटिक साइबेरिया में। स्लॉथ न्यू मैक्सिको वॉल्केनिक सेंटर में प्रिजर्व्ड हैं। प्लीस्टोसीन मैमल्स कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड हैं। प्लीस्टोसीन मैमल्स जो हैं वो कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड हैं। दूसरा है ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स प्रिजर्व्ड। तो चलिए अब हम लोग ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स प्रिजर्व्ड को देखते हैं। ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स प्रिजर्व। तो इसमें पहला पॉइंट है इन्वर्टिब्रेट्स के हार्ड पार्ट जैसे सेल्स काइटिनियस एक्जोस्केलेटन एंड स्पाइकल्स ऑफ एनिमल एंड वुडी टिश्यू प्रिजर्व्ड रहते हैं। तीसरा है स्केलेटन प्रिजर्व। वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स में ओरिजिनल शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन प्रिजर्व्ड रहता है। वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स में ओरिजिनल शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन प्रिजर्व्ड रहता है। चौथा है अल्टर्ड हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टर्ड हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। तो इसमें पहला पॉइंट है समटाइम्स ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स गेट कम्प्लीटली अल्टर्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। कुछ टाइम ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स गेट कम्प्लीटली अल्टर्ड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो चलिए हम लोग वेरियस फैक्टर को देखते हैं। तो पहला है कार्बोनाइजेशन। जब बॉडी का सॉफ्ट पार्ट हट जाता है तब 3 कार्बन फिल्म बन जाती है। जब बॉडी का सॉफ्ट पार्ट हट जाता है तब 3 कार्बन फिल्म बन जाती है। स्विमिंग रेप्टाइल्स जैसे इक्थियोसोरस एंड अदर ऑर्गेनिज्म जेलीफिश वर्म्स एंड लीव्स ईटीसी में बनती है। दूसरा है पेट्रिफिकेशन। जब हार्ड पार्ट्स डिकम्पोज्ड होते हैं तो मिनरल स्पोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पेट्रिफिकेशन कहते हैं या इसे
पर मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। जब हार्ड पार्ट्स डिकम्पोज्ड होते हैं तो मिनरल्स पोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पेट्रिफिकेशन कहते हैं या इससे परमिनरलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज्ड होने पर जो मिनरल्स डिपॉजिट हुए उनसे कुछ हार्ड पार्ट्स जैसे सेल, वुड पोर्स, फाइबर्स, ओमिली, इनसेल etc बन जाते हैं एंड प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, जिसे हिस्टोमेटाबेसिस कहते हैं। प्रिजर्व्ड हो जाते हैं जिसे हिस्टोमेटाबेसिस कहते हैं। तीसरा है मिनरलाइजेशन। तो चलिए अब हम लोग मिनरलाइजेशन को देखते हैं। मिनरलाइजेशन तो इसमें है समटाइम्स किसी फॉसिस का स्पेशल स्ट्रक्चर किसी स्पेसिफिक मिनरल्स के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया जाए तो उसे मिनरलाइजेशन या रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है मिनरलाइजेशन ऑफ वाल्व ऑफ वेसल्स बाय सिलिका इंस्टीड ऑफ कोलेजन। दूसरा एग्जांपल है मिनरलाइजेशन ऑफ ट्यूब ट्यूब्स वेसल्स एंड सेल ऑफ वुडी टिश्यू ऑफ प्लांट्स। अब हम लोग सम अदर एग्जाम्पल को देखते हैं। सम अदर एग्जाम्पल कुछ अन्य उदाहरण। तो पहला है कार्बोनेट ऑफ लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और रिप्लेस्ड बाई सिलीसियस पार्ट ऑफ स्पंज स्पाइकल्स। सेकेंड है सिलिका या सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 इज डिपोजिट इन रिंग अराउंड सेंट्रल न्यूक्लियस इन हेयर्स एंड नेल्स। इस रिंग को बिकाइट रिंग भी कहते हैं। इस रिंग को बिकाइट रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आयरन सिलिकेट। तो इसमें पहला पॉइंट है रिप्लेस द टेस्ट ऑफ फोरामिनीफेरा एंड सेल्स ऑफ मोलस्कन्स। रिप्लेस द टेस्टेस ऑफ फोरामिनीफेरा एंड सेल्स ऑफ मोलस्कन्स। नेक्स्ट है यह रिप्लेस्ड फॉसिस को ग्लूकोनेटेड सिलिकेट्स ऑफ आयरन कहते हैं। यह रिप्लेस्ड फॉसिस को ग्लूकोनेट्स सिलिकेट्स ऑफ आयरन कहते हैं। है लास्ट है डीलोमाइट्स। इसमें पहला पॉइंट है कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अल्टर देन ओरिजिनल स्केलेटन ऑफ कोरल्स ब्रैकियोपोड्स एंड एकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है सम फॉसिस और कॉल्ड डोलोमाइट्स। सम फॉसिस को डोलोमाइट्स भी कहते हैं। तो अब हम लोग पांचवा पॉइंट ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ पैलियोंटोलॉजी में एज ऑफ फॉसिस, नेचर ऑफ फॉसिस के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी से BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी में BSc MSc किसी भी सेमेस्टर में आप लोग को जिस भी टॉपिक में नोट्स चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाएंगे। आप लोग टॉपिक का नाम कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो हम ऐसे कमेंट को देख के नोट्स को बना लेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।